सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। और आज का जो हमारा विषय है परमेश्वर का वचन, तो मैं आपको आज परमेश्वर के वचन के बारे में बताऊंगी, वरन परमेश्वर का आत्मा बताएगा, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर सकते जब तक पवित्र आत्मा ना चाहे, जब तक परमेश्वर ना चाहे। ना हम वचन पढ़ सकते हैं, ना वचन का प्रचार कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि पवित्र आत्मा आज आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है मेरे ज़रिए। तो आप लोग बने रहिए और देखिए आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि यूट्यूब पर मैं क्यों आई, और उसके बाद फिर मैंने कहा कि जो पैसे और जो भी मतलब अर्निंग होगी यूट्यूब से, तो उसका मैं क्या करूँगी। तो वचन हमें बताता है, जब आप मत्ती 6:24 पद में पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। वह वचन कहता है कि कोई मनुष्य धन और परमेश्वर, ना, वचन और परमेश्वर और धन, वचन तो परमेश्वर है ही। तो हम लोग वचन ये हमें बताता है कि हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। कोई इंसान दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। वह एक से प्रेम करेगा तो एक से बैर, और एक को अच्छा समझेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। सचमुच मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम मसीह लोग जो हैं, जो रियल मायनों में मसीह हैं, तो उनके लिए धन कुछ नहीं होता। उनका धन परमेश्वर है। तो मैं आज आपको यही बताना चाहूँगी कि मेरा जो मेन पॉइंट, जो मेरे जीवन का लक्ष्य है, वो परमेश्वर है। परमेश्वर के ज्ञान को पाना और उस ज्ञान से लोगों को बचाना। तो मुझे ऐसा लगा कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके ज़रिए मैं परमेश्वर के ज्ञान को, जो परमेश्वर मेरे अंदर डालता है, जो पवित्र आत्मा मुझे बताती है, तो मैं आप लोगों तक बता सकूं। लेकिन कुछ लोग गलत थिंकिंग रखते हैं कि यूट्यूब एक कमाई का ज़रिया है और लोग यहाँ पर परमेश्वर के वचन को लेकर कमाने के लिए वीडियो बनाते हैं। तो कुछ हद तक उन लोगों की बातें सही होती हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा कर रखा है। लेकिन मेरा करैक्टर उनसे अलग है। मैं अपने आप को इस तरह के बात में और इस तरह के मतलब विचारों में अपने आप को नहीं डालना चाहती, क्योंकि मुझे परमेश्वर का भय है। मैं जो भी काम करती हूँ वो परमेश्वर की निगरानी में करती हूँ, पवित्रताई से करती हूँ। और मैंने जो बताया था कि जो अर्निंग होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जब आप मत्ती 6 अध्याय पढ़ेंगे कि सावधान, जो तू काम करे, जो तू दान करे, तो वो गुप्त में कर, कपटियों के समान मत कर। जो संसारिक लोग करते हैं, तुरही बजवाते हैं, मतलब ढंढोरा पीटते हैं, वैसा मत कर। तो परमेश्वर मुझे क्षमा करे। लेकिन जब मैंने आपसे अपना रिलेशनशिप बना लिया है, क्योंकि हम लोग मसीह परिवार हो गए, तो कुछ बातों को शेयर करना ही पड़ेगा। परमेश्वर मुझे क्षमा करे, लेकिन ये बातें बतानी ज़रूरी हो गई हैं कि जो भी मेरी अर्निंग होगी, वो मैं जो भी कुछ करूँगी परमेश्वर के कार्य के लिए करूँगी। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए, मन के भले भंडार से भली बातें निकलती हैं और बुरे भंडार से बुरी। तो मेरे मन में परमेश्वर की भली बातें भरी हुई हैं और मैं भली बातें निकालूंगी, और आप लोगों को परमेश्वर के ज्ञान के बारे में जितना मुझे मिला है उतना ही बताऊंगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जो तू करे वो परमेश्वर के भय में होकर कर। तो मुझे परमेश्वर का भय है, और मैं वीडियो के ज़रिए और इस मतलब मैसेज के ज़रिए जो मैं आपको दे रही हूँ इस वक्त, और आगे भी दूंगी, तो परमेश्वर मेरे आत्मा में अगुवाई करी कि मैं लोगों को बताऊँ। क्योंकि कई जगह ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं मेरे पास, मैं ऐसे लोगों से बात करती हूँ कि वहाँ पर परमेश्वर के प्रचार के साथ मजाक ठट्ठा हो रहा है, नाना प्रकार की शिक्षाएँ दी जा रही हैं। परमेश्वर मुझे क्षमा करे, लेकिन लोग जो मुझसे बात करते हैं, जो भाई बहन मसीह भाई बहन बात करते हैं, वही लोग बताते हैं। क्योंकि मैं तो उनके पास गई नहीं हूँ, जो उन्होंने बताया वही मैंने सुना है। अब मैं नहीं जानती कि कलीसिया झूठ बोल रही है कि पास्टर लोग गलत कर रहे हैं, वो परमेश्वर जानता है। परमेश्वर सबका न्याय करेगा। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैंने इसीलिए यूट्यूब को अपनाया, यूट्यूब पर मैं आई, ताकि जो लोग अंधकार में हैं उन तक परमेश्वर का वचन प्रकाशन पहुँचे। जो दुख में हैं, जो परेशानियों में हैं, उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए भला करें। और वहीं जब आप पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस 6:10 में कि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, और बहुतों ने इसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए अपने आप को विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी किया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रही। बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं और उन्होंने विश्वास से भटक गए और अपने आप को बहुत से दुखों में डाल दिया है, बहुत से समस्याओं में डाल दिया है। लेकिन मेरे जीवन में अभी तक कोई समस्या नहीं। अगर मेरा भी ऐसा ही जो वचन कह रहा है उन लोगों की तरह, जिन लोगों के बारे में वचन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है,
अगर मैं अपने आप को ऐसा बना लूँगी तो स्पष्ट है वो बात पूरी पक्की है, क्योंकि वचन नहीं है टलने का। हम लोग झूठ बोल सकते हैं और पृथ्वी और आकाश टल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। तो मेरे जीवन में वैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आ ही जाएंगी, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन कह रहा है, कोई मनुष्य नहीं कह रहा है। तो मैं परमेश्वर से डरती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए, ऐसा परेशानियों से भरा हुआ मेरा जीवन ना हो। जितना दिया है परमेश्वर ने, जैसी हूँ मैं वैसे ही रहूँ, ठीक है। मुझे ना ज़्यादा चाहिए ना उसमें मुझे और भी मतलब कि कम करें। परमेश्वर जितना दे रखा है परमेश्वर ने, कम हो जाएगा ठीक है, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे यूट्यूब के माध्यम से परमेश्वर के वचन को बढ़ाना है। और जो भी कुछ होगा, जो भी मैं करूँगी, मैं कपटियों के समान नहीं बता सकती आपको कि मैं ये करूँगी, बड़ी बड़ी डींगे भी नहीं मार सकती। जो परमेश्वर चाहेगा, जो मेरी आत्मा में परमेश्वर डालेंगे, मैं वैसे ही करूँगी, अच्छे काम करूँगी, परमेश्वर के लिए करूँगी। और जितना भी हो सकेगा वो मतलब एक दूसरे को उठाने के लिए, जो दुखों में है, जो समस्या में है, और वो परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे बताएगा। मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं मिट्टी और राख हूँ, मैं कुछ भी नहीं कह सकती। बस मैं इतना बता सकती हूँ, मैं जो करूँगी वो परमेश्वर की निगरानी में करूँगी, क्योंकि मुझे परमेश्वर का भय है। तो यही मैं कहना चाहूँगी अपने इस मैसेज में, इस वचन के द्वारा, कि परमेश्वर का जो वचन कहता है कि हमें धन और पैसा, पास से पैसा होता है और पास से परमेश्वर, तो हमें इन दोनों चीज़ों में एक डिफरेंस करना है, मतलब एक में अंतर करना है। या तो हम पैसे से प्रेम रखें या तो परमेश्वर से। और मेरे जीवन में परमेश्वर है और हमेशा है और रहेगा, क्योंकि मुझे पैसों से कोई भी मोहब्बत नहीं है। और जितना मुझे परमेश्वर दे रखा है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। और आप लोगों को भी जितना परमेश्वर ने दे रखा है, आप लोग उसमें खुश रहिए, परमेश्वर में बने रहिए, प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए। पवित्र आत्मा आपको बहुत ही ऊंचाई तक लेकर जाएगा। जैसे मुझे बहुत ही थोड़े समय में परमेश्वर ने इतना ज्ञान दिया, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो में, इस वचन में, इस मैसेज में मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और मुझे उम्मीद है कि पवित्र आत्मा ने आपको गाइड कर, आपको समझाया, और ऐसे ही वचन लेकर मैं आपके साथ मिलती रहूँगी। तब तक के लिए जय मसीह।